नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 28 और 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी का सम्मेलन। 28 सितंबर को सपा के राज्य सम्मेलन का आयोजन, 29 सितंबर को सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति तय होगी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा ये सम्मेलन। तो बड़ी खबर, लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा 28 और 29 सितंबर को सम्मेलन। सपा के राज्य सम्मेलन का आयोजन और राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति पर अब होगा मंथन कि अब किस पर फोकस रहेगा, क्या कुछ नीति रहेगी और क्या रणनीति रहेगी, यानी कि 2024 को लेकर के क्या रणनीति तय होगी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा ये सम्मेलन। देखिए, समाजवादी पार्टी का राज्य का और राष्ट्रीय सम्मेलन 28 तारीख और 29 तारीख को है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय राजनीति में एक बड़ी उम्मीद का अधिवेशन है। हालांकि 28 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा अधिवेशन में कि एक नई तरीके की समाजवादी पार्टी, ऊर्जा से भरी हुई समाजवादी पार्टी और वो संकल्पित समाजवादी पार्टी जो महंगाई के खिलाफ लड़ने को तैयार है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने को तैयार है और जो सरकार में भ्रष्टाचार अराजकता है, उस भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ पार्टी आपको लड़ती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी का सम्मेलन, राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन 28 और 29 तारीख को है। इस बार का सम्मेलन अपने आप में खासा होने वाला है और उसकी तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार का सम्मेलन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सर्वे सर्वा के रूप में होगा। तो वहीं मंच पर जहां युवा जोश दिखेगा तो वहीं पुराने नेताओं का भी अनुभव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कई प्रस्ताव भी पारित होंगे जिस पर सामाजिक हो या आर्थिक प्रस्तावों पर भी मुहर लगनी तय मानी जा रही है। ताजपोशी के साथ साथ नई हवा है, नई सपा है का जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर साफ दिखेगा। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं पार्टी की छटपटाहट ये भी है कि पारिवारिक जो कहीं ना कहीं आरोप लगते थे उससे भी निकलते हुए समाजवादी पार्टी अब नए तरीके से यूपी की सियासत पे अपनी पारी खेलने की तैयारी कर रही है। तो यूपी की सियासत पर नई पारी खेलने की तैयारी। संजय सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, जानने की कोशिश करेंगे आपसे संजय। 28 और 29 2 दिन का सम्मेलन है और जो 28 तारीख को है वो राज्य सम्मेलन है और 29 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन है। तैयारियों की बात करें तो पूरी तरीके से मैदान को तैयार कर दिया गया है। तकरीबन 15,000 के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेताओं की जो पहुँचने की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। मैं मंच के माध्यम से और चाहूँगा कि कुछ दिखाने के प्रयास किए कि तैयारियां किस तरीके की हैं। लेकिन अपने आप में इस बार अनूठा जो राष्ट्रीय और राज्य का सम्मेलन होने वाला है आलोक, वो अपने आप में अलग होगा। इस बार का मंच आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से नेताजी तमाम अपने भाषणों में कहा करते थे कि वो समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ी नहीं होने देंगे और यही वजह है कि हरदम समायोजन उनका तमाम युवा नेताओं के कंधों पर रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव के युवा कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2017 के जो विशेष अधिवेशन हुआ था राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में, अब ये 11वां राष्ट्रीय जो अधिवेशन है उस अधिवेशन में भी आपको समागम बुजुर्गों का और युवाओं का, खास करके युवाओं को देखने को मिलेगा। इस बार समाजवादी पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसमें ये रणनीति रहेगी कि प्रमुख तौर पर उन्हें प्रमुखता से उन चेहरों पर फोकस किया जाएगा जो युवा हैं और खासकर जातीय समीकरण साधने में खासा अनुभव रखते हैं। इतना ही नहीं,
जुझारू और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन्हें कहीं ना कहीं पदाधिकारी के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके समाज में, क्योंकि यूपी और बिहार की सियासत बिना जाति समीकरण के नहीं संभाली जा सकती आलोक। तो ऐसे में उन जाति क्रमों को साधने के लिए उन युवा चेहरों की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि अब समाजवादी बिल्कुल संजय, जिन युवा चेहरों की आपने बात की है, युवा असरते जब परवान चढ़ती है तो जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया बदल जाता है। युवाओं पर खास फोकस है। बात करें ठीक निकाय चुनाव से भी पहले ये अधिवेशन कितना अहम माना जा रहा है, जिस पर मंथन जारी है संजय? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का निकाय ही चुनाव नहीं और खास करके 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है वो अपने आप में खासा फोकस है। निकाय चुनाव के तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नई कार्यकारिणी निकाय चुनाव के पहले बन जाएगी, साथ ही साथ उन तमाम कंधों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उन तमाम लोगों का प्रैक्टिकल तरीके से सेमीफाइनल निकाय चुनाव होगा। लेकिन मेन फोकस जो है वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है, और यही वजह है कि जो नए चेहरों की तलाश है और नए चेहरों को जो कार्यकारिणी में जिम्मेदारियां दी जाने की बात आ रही है निकल करके सामने, उस पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका जो दिमाग है वो केंद्रित तरीके से है, और यही वजह है कि पुराने नेताओं का अनुभव और नए जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनके जोश के साथ, उनके जुझारूपन के साथ। संजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।